स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपके डिजिटल क्लासेस में। हम देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। आज के क्लास में हम बात करेंगे डैश रिएक्शंस अकर, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई रिएक्शन अगर होती है तो क्यों होती है। वाई डज द रिएक्शन अकर, क्यों हमारी रिएक्शन होती है। तो इसका तो ये रिएक्शन हमारी क्यों होती है, इसका एक कारण है कि सभी जो पदार्थ हैं उनमें हमारी होती है एनर्जी, उनमें हमारी होती है ऊर्जा। कुछ में हमारी होती है हाई एनर्जी, कुछ में हमारी हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा होती है, और कुछ में हमारी होती है लो एनर्जी, हमारी निम्न ऊर्जा। ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च ऊर्जा होती है वो हमारे लेस स्टेबल होते हैं, वो हमारे लेस स्टेबल हमारे होते हैं, कम स्थायी। और जो हमारे होते हैं लो एनर्जी वाले पदार्थ वो हमारे होते हैं हाईली स्टेबल, वो हाईली स्टेबल होते हैं। इसीलिए तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, एलिमेंट हैं, जो हमारे अलग अलग हैं, हाईली एनर्जाइज्ड हैं, उच्च ऊर्जा वाले हैं, कम स्थायी हैं, वो एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारे क्या करते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कोई वस्तु हमारी अधिक ऊंचाई पर है, अधिक हमारी हाइट पर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, हाइट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्थितिज ऊर्जा की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो अगर जैसे हमारी क्या है, चौक है, कुछ ऊंचाई पर है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर वही चौक हमारी ज़मीन पर गिर जाए तो उसकी एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरह नेचर में सभी वस्तुएं अपने आप को हाईली स्टेबल रखने के लिए एक दूसरे से हमारी रिएक्शन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होती है केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, इनके बारे में देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशंस लास्ट क्लास में हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को शब्दों के रूप में लिखना, शब्दों के रूप में व्यक्त करना हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लिखना चाहें जैसे हम लिखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमारा वाटर बनाता है। क्या लिखना चाहें कि हाइड्रोजन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। तो हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको शब्दों के रूप में व्यक्त करना हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो कह सकते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका शब्दों के रूप में समायोजन है। लेकिन अगर देखें जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अगर उनको हम शब्दों के रूप में व्यक्त करें, इस रूप में व्यक्त करें तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन गिव्स वाटर, जल। इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा रूप है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने का, ये हमारा कहलाता है शब्द समीकरण। ये हमारा कहलाता है शब्द समीकरण। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को हमें लिखना है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखेंगे कैसे, कैसे उसको डिनोट करेंगे, इस बारे में देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में, उनके संकेतांकों के रूप में व्यक्त करना हमारा रासायनिक इक्वेशन होता है। जैसे हमने जो अभी लिखी है हाइड्रोजन प्लस जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये अगर हम देखा जाए, अगर शब्द समीकरण के रूप में लिख रहे हैं हम रासायनिक समीकरण को, तो ये काफ़ी लेंदी हो जा रही है। तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, पढ़ने में सुगमता बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रतीक चिन्हों के द्वारा लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम H2 के रूप में, ऑक्सीजन इसको O2 के रूप में, वाटर को H2O के रूप में, और इसकी अवस्था के साथ में, अवस्था ये स्मॉल जी गैसेस अवस्था, ये हमारा जलीय अवस्था। तो इस रूप में जो निरूपण होता है वो हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्यों हमारी रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक है, क्या हमारा सिग्निफिकेंस है किसी रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम क्या जानते हैं, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था होती है वो हमारा होता है रिएक्टेंट, वो हमारा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक होता है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया की अंतिम अवस्था होती है वो हमारा होता है उत्पाद, वो हमारा उत्पाद होता है। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हमारा होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। तो हमारी किसी रासायनिक समीकरण से हमको अभिकारक में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के बारे में पता चलता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों से बनने वाले उत्पाद के बारे में पता चलता है। और जो हमारे अभिकारक पदार्थ हैं उनकी अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जो उत्पाद है उसकी अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही अभिक्रिया किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पे हो रही है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया से हमको उसके रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, उसके टेम्परेचर के और कई सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होती है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर हमारी क्या है रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक पदार्थ हैं उसमें भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनकी संख्या और जो हमारे उत्पाद हैं उसमें हमारी उनकी संख्या अगर हमारी बराबर संख्या नहीं होती तो ऐसी अभिक्रिया हमारी, तो ये रूप हमारी जो रासायनिक समीकरण का है ये हमारा कंकाली समीकरण कहलाती है। लेकिन अगर क्या कर दिया जाए, अभिकारक पदार्थ में जो भाग लेने वाले तत्व हैं उनकी संख्या और उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या जो है समान होती है, तो ये हमारी कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम देखेंगे आगे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, कैसे हम बैलेंस करेंगे रासायनिक समीकरण को। तो हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस, संतुलित कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है हमारा है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने के लिए हम देखेंगे अभिकारक पक्ष में जो हमारे तत्व हैं उनकी संख्या, कौन कौन से तत्व हैं सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे ही हमारे उत्पाद में कौन कौन से तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अभिकारक पक्ष में कितने हमारे
तत्व हैं उनकी संख्या को देखेंगे, और उत्पाद पक्ष में हमारे कितने तत्व हैं उनकी संख्या को देखेंगे, और उचित नंबर से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और लास्ट में हम फाइनली रीचेक करेंगे कि हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो संतुलित हुई कि नहीं। जैसे देख लेते हैं यही, तो हमारा रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की यहाँ संख्या, ये हमारी हाइड्रोजन की संख्या 2, हमारी ऑक्सीजन की संख्या 2। इस पक्ष में देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2, इस पक्ष में हमारी ऑक्सीजन की संख्या 1। ये हमने देख लिया कौन कौन से हमारे तत्व हैं, उनकी संख्या कौन क्या है। अब देख लेते हैं कौन से तत्व संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन हमारा संतुलित है, दोनों पक्षों में 2 2 इनकी संख्या है। जो हमारा ऑक्सीजन है, एक पक्ष में 2 और एक पक्ष में इसकी संख्या 1 है। तो क्या करेंगे, 2 से हम राइट साइड में गुणा कर लेंगे। अब देखिए हमारा 2 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन किसके, हाइड्रोजन के साथ में, इसीलिए जो गुणा है वो हमारा इसके साथ भी हो जाएगा। तो इस साइड में हमारे क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन, इस साइड में हमारे 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या संतुलित होगी। लेकिन देखना ये है कि हमारा जो हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर अब क्या हो गया, 4 हो गया। तो इधर साइड में भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 4 कर लेंगे। अब जो जो गुणा किया है उसको अपनी इक्वेशन में कर देंगे। ये हमारे 2 से गुणा किया है, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन में 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा करें, चेक कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इस तरह से हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गई। ये थे हमारी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल एक और अभिक्रिया हम देख लेते हैं बैलेंस करके, कैसे हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। हमारा HCl का हमारा सॉल्यूशन है, HCl का हमारा सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जिंक का मेटल जिंक मेटल डाल रहे हैं। जिंक मेटल डालने पर हमारा क्या है, जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चलिए दोनों पक्षों में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से तत्व हैं। दोनों पक्षों में एक ही जैसे तत्व होंगे, कोई नया तत्व नहीं होगा। इधर हाइड्रोजन, क्लोरीन, जिंक, हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, जिंक की संख्या 1। इधर जिंक की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। तो हमारा देखने को मिल रहा है कि जिंक हमारा दोनों साइड में क्या है, बराबर है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या है, बराबर नहीं है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं। हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर लीजिए, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में है तो क्लोरीन में भी गुणा हो जाएगा। सिंपल सी हमारी इक्वेशन थी, जो ये हमने किया यहाँ पर वहीं पर यहाँ कर लेते हैं। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो हमने देखा किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और चीज़, हमारी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, उनकी अवस्था को सूचित करने वाले कुछ चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं, कैसे हम कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कैसे हमारा उनको निरूपण करते हैं। तो हमारी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, फिजिकल स्टेट के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में कैसे निरूपित करते हैं। अगर हमारा क्या है, सॉलिड है, ठोस अवस्था है, तो उसके लिए स्मॉल एस से हम निरूपित करते हैं। अगर हमारा क्या है, द्रव अवस्था है तो इसके लिए स्मॉल एल से, और अगर हमारी गैसेस अवस्था है तो इसके लिए स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। अगर हमारी अभिक्रिया में गैस निकल रही है तो अपर एरो से हम दिखाएंगे। अगर हमारी प्रेसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो हम डाउन एरो से दिखाएंगे। अगर हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो वन साइडेड एरो, अगर हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसको वन साइडेड एरो से दिखाएंगे। और अगर हमारी क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसको डबल हेडेड एरो से या 2 एरो की सहायता से दिखाएंगे। दोनों तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उन्हें हम कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित की जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया से
क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया की कमियां हैं हमारी रासायनिक अभिक्रिया में, जो कमियां रह जाती हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम रासायनिक अभिक्रिया की मदद से नहीं बता सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।